गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम पहले वाले वीडियो लेक्चर का दूसरा पार्ट आपको कराने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा अगर नदी पार करना है तो दो केस बनते हैं। दो केस कौन कौन से, एक तो पहला है कि कम से कम रास्ता तय करके नदी को पार करना और दूसरा केस है कम से कम समय में नदी को पार करना। उम्मीद करते हैं पहला वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर इसी टाइप का आपको वीडियो चाहिए। तो फिजिक्स के जो कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जहाँ पे अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हुआ करती है, जहाँ पे बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, जिस कंसेप्ट को वही कंसेप्ट हम अक्सर अपने इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर ला करके एक्सप्लेन करते हैं सबसे सिंपल तरीके से, ताकि हर बच्चा जो सबसे वीक बच्चा हो उसको भी ये कंसेप्ट जो है आसानी से समझ में आ जाए और वो भी जो है कंपटीशन में उन्हीं जो बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ वो कंपटीशन कर सके और ताकि वो भी अच्छा हो जाए और वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके, चाहे वो इंजीनियरिंग का सपना देखा हो, चाहे वो मेडिकल का, इवन वो बोर्ड का भी स्टूडेंट है तो वहाँ भी इस टाइप की प्रॉब्लम बनती हैं, वहाँ भी आप इसको हल करके इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को आप अच्छा स्कोर अपना बना सकते हो। चलिए इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं दूसरा जो है केस। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कम से कम समय में क्या बच्चों, कम से कम समय में नदी को पार करने के लिए तो हमको किस डायरेक्शन में तैरना होगा और कम से कम कितना समय लगेगा और जो है कितना हमारा विस्थापन होगा। ये दो तीन बातें ही जो है इस पर पूछे जाते हैं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। चलिए चित्र यहाँ देखिए, यह नदी मैंने बनाया है। इसकी नदी की चौड़ाई कितना लिया गया है, स्मॉल डी लिया गया है, ए और बी। नदी का पहला किनारा क्या है, ए, दूसरा किनारा क्या है, बी। हमको ए से बी जाना है। ये तो पहले वाले वीडियो हमने कर चुका। अब मुझे ए से बी नहीं जाना। अब हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, हम सीधे ही चाहे मतलब कम से कम दूरी तय करके। बाउंडेशन अब ये है कम से कम समय में आपको नदी पार करना, जिधर आप जाना चाहते हो जाओ। सवाल ये है कि मिनिमम टाइम लगना चाहिए। चलिए अगर कम से कम समय आपको चाहिए नदी पार करने के लिए, आप हमें बताइए किस डायरेक्शन में तैरना चाहोगे। आप बताएंगे कैसे, हम तो YouTube चैनल पे पढ़ा रहे हैं, फिर भी बताने का मतलब अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन बनेगी हमें सुन करके कि हाँ हमारा भी कुछ दिमाग काम कर रहा है, अपना भी दिमाग काम कर रहा है कि इधर से जाएंगे तो कम से कम समय लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि आप बताइए। चलिए तो आपको यदि नदी में तैरे वैरे होंगे आप लोग तो आप जान जाओगे कि हमको कम से कम समय में अगर पार करना है तो किधर तैरना होगा। चलिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है बेटा। आप समय कम लगेगा, समय कम कब लगेगा, जब आपका वेग ज़्यादा होगा। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, हर किसी को समझ में आएगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा। आप देखिए कम से कम समय आपको कब लगेगा, जब आपका वेग ज़्यादा होगा। भाई कॉमन सी बात है, कोई तेज़ी के साथ चल रहा है तो जल्दी पहुँचेगा ना। अगर आपको नदी को पार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका वेग जो है ज़्यादा होना चाहिए, आपकी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अब आप खुद बताओ आपकी वेलोसिटी कब ज़्यादा होगी। पहले बात जितनी ही आपकी वेलोसिटी है, जो आदमी की वेग है वो तो वेग उसका लगेगा है, उस वेग से वो तैर ही रहा है। ये जो वाटर का वेग है, जो पानी फ्लो कर रहा है नदी का, यदि उसका वेग भी हमें आगे बढ़ाने में काम में ले लें अगर हम, तो हमारा वेग इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा। हाँ अब दिमाग में आया आपके, मतलब हम जिस वेग से तैर रहे हैं, यानी आदमी जिस वेग से तैर रहा है, यदि उसके वेग में नदी का जो बहाव है, नदी का जो फ्लो है, उसका वेग भी जुड़ जाए तो वेग क्या हो जाएगा, जब मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम जब हो जाएगा तो क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बस उम्मीद करते हैं आप सब इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी तो थोड़ी सी मैथ है, अब मैथ हम लोग आराम से कर लेंगे। अब ज़रा देखिए, अगर हमको वाटर की जो वेलोसिटी है वो अपनी वेलोसिटी में ऐड करवाना है तो हमको किस एंगल पे तैरना पड़ेगा। सीधा अगर जाएंगे, सीधा यदि हम जाएंगे तो क्या होगा, सीधा अगर हम जाएंगे तो बताइए, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पहुँचेंगे कि कहीं इधर चले जाएंगे। अच्छा कैसे आप लोग बताओगे। चलिए आप बताइए मत, बस सुना करिए, तो दिमाग में सोचा करिए कि हाँ सर जो पूछ रहे हैं वो मेरे भी दिमाग में है, ताकि आप हमसे जुड़े रहो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, वीडियो चालू करके रख देते हैं तो इधर उधर उनका दिमाग रहता है, तो टाइम विलास होता है, आप सीख भी नहीं पाओगे। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन हम आपसे कर लेते हैं कि भाई आप ही कुछ सोचो, हम तो अभी आगे बताएँगे ये वीडियो में, लेकिन आप भी हमारे साथ जुड़े रहोगे दिमाग से, माइंड से, तो आपका भी दिमाग कंसंट्रेट रहेगा बच्चों। देखो अगर कम से कम समय आपको चाहिए, कम से कम समय में नदी को पार करना है तो आपको क्या कैसे तैरना होगा। आप बेटा यहाँ से ए से बी सीधे आपको तैरना होगा। कैसे तैरना होगा,
ACB आपको जाना होगा, सीधे तैरना होगा। जब आप सीधे तैरोगे तो आप पहुंच कहाँ जाओगे, यहाँ पहुंचोगे कहीं, मतलब बी पॉइंट के राइट साइड में ही आप पहुंचेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए मान लीजिए वो आदमी जो तैर रहा है, चाहे हम हो चाहे आप हो या कोई भी हो, उसकी वेलोसिटी क्या है, vm है। तो उसको हम इस डायरेक्शन में तैरने के लिए कहेंगे भैया आप इस डायरेक्शन में जाओ अपने वेलोसिटी के साथ, और आपके ऊपर वाटर की भी वेलोसिटी काम कर जाएगी, आपका वेग मैक्सिमम हो जाएगा, और विस्थापन भी कम से कम संभव जो हो सके उतना करना है, तो आपका टाइम क्या होगा, सबसे कम मिल जाएगा, न्यूनतम मिल जाएगा। तो देखो जब आदमी इस डायरेक्शन में तैरेगा तो बच्चों यहाँ कहीं जाके पहुँच जाएगा, ये देखो। अब कुछ लोग फिर सोच रहे होंगे सर वहाँ कैसे पहुँच जाएगा, जा इधर रहा है तो वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। मेरे भाई फिर से सुन लीजिए, क्या नदी का भी तो वेग है, पानी का भी तो फ्लो है। आप ऐसे जा रहे हो, नदी का वेग आपको थोड़ा थोड़ा ढकेलता चला जाएगा उधर राइट साइड में, तो यहाँ थोड़ी ना पहुँचोगे, यहाँ जाके पहुँचोगे। जो कोई तैरा होगा बहुत अच्छे से इस बात को समझ पा रहा होगा कि अगर हम नदी में सोच रहे हैं कि दूसरे किनारे सीधे पहुँच जाए, सीधे कभी नहीं जाओगे। नदी का बहाव आपको क्या करेगा, आपको लेके चला जाएगा, कुछ बहाव की दिशा में आपको पहुँचा देगा कुछ दूर जा करके। तो जब आप यहाँ से यहाँ चलोगे इस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे बेटा। यहाँ मान लीजिए पॉइंट क्या है, सी। देखो हमको टाइम जो है कम से कम चाहिए। आपको पता है ना टी बराबर क्या होता है बेटा, विस्थापन बटे वेलोसिटी, यही होता है। ध्यान से समझिए आप सब लोग। समय हमको कम से कम चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्ट को रट्टा मारते हैं कि यही डायग्राम क्यों, ऐसे क्यों हम सीधे तैरेंगे, हम यहाँ से किसी एंगल पे तैर लें तो और जाके आसानी से पहुँच जाएंगे ना, वेग और बढ़िया से जुड़ जाएगा हमारे वेलोसिटी में, तो और जल्दी हम पहुँचेंगे। नहीं बच्चों, यही तो बात है ना। पढ़ना अलग बात है, समझना चीज़ों को अलग बात है, एक समझ पैदा करना बेटा। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं आपको ताकि फिजिक्स के प्रति जो जिन बच्चों को कम अच्छी लगती फिजिक्स, या फिजिक्स अच्छे से उनको आती नहीं है, ऐसे बच्चे यदि हमारे वीडियो को देखेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एकदम बेसिक चीज़ हम आपको बताते हैं कि कोई चीज़ क्यों यहाँ अप्लाई हुई। अरे अप्लाई हुई तो बहुत सारे टीचर बताते रहते हैं, बुकों में आपको लिखा मिल जाएगा, बट व्हाई दिस कंसेप्ट इज अप्लाई। भाई कोई आपसे पूछ सकता है कि आप सीधा ही क्यों जा रहे हो कम से कम समय के लिए, आप ऐसे तैरो यहाँ जाके पहुँचो और ऐसे तैरो यहाँ जाके पहुँचो, क्या कम समय नहीं लगेगा। यही मुझे समझाना बच्चों, यही मेरा काम है, और यही आपको फ़ायदा होगा हमारे वीडियो को देख करके। देखिए ऐसा क्यों जो है सीधे हमको तैरना पड़ेगा, आदमी को सीधा क्यों तैरना पड़ेगा कम से कम समय के लिए। तो ये फार्मूला आप देखो ज़रा, दिख रहा होगा, हाँ बोर्ड पे ज़्यादा ऊपर लिख दिए हैं शायद, चलिए इसको नीचे लाते हैं भाई। फार्मूला क्या होता है, टी बराबर होता है विस्थापन बटे वेग। समय बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे वेग होता है कि नहीं होता। हाँ अब बताओ, समय को कम से कम रखना है, समय को क्या करना है, कम से कम रखना। आप मुझे बताओ, अब आप पूरी फिजिक्स भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए मैथ के लिए। समय अगर कम से कम चाहिए तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो भी है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, जिसका हर बड़ा तो भिन्न का मान क्या होता है, कम होता है। वेग को आप ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए तो आपका समय क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और जो विस्थापन है ये बताओ क्या करना हो, ज़्यादा करना हो कम। भाई कम समय के लिए विस्थापन को कम रखना पड़ेगा। विस्थापन यानी डी का मान जितना कम होगा टी आपका उतना ही कम होगा। बातें समझ पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बेटा। तो आप मुझे बताओ विस्थापन न्यूनतम कब होगा, विस्थापन न्यूनतम कब होगा, जब आप ए बी के डायरेक्शन में तैरेंगे ना, तभी तो विस्थापन कम से कम आपको मिलेगा। अगर आप इस डायरेक्शन में तैर गए या इस डायरेक्शन में तैर गए तब तो विस्थापन आपको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा बेटा, और ज़्यादा दूरी आपने तय की है तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो रही बातें। तो समय कम से कम चाहिए तो विस्थापन को न्यूनतम रखना पड़ेगा, एज पॉसिबल एज मिनिमम, और वेलोसिटी को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, तभी ये टाइम क्या है कम से कम मिलेगा। अदरवाइज ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब कम से कम वाला नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरा ही मिल जाएगा। क्लियर हुई बातें। अब आप डायग्राम में आ जाओ। अगर कम से कम समय चाहिए आपको तो विस्थापन को मिनिमम रखना है, तो विस्थापन मिनिमम आपका कैसे बनेगा, जब आप ए बी की डायरेक्शन में तैरोगे ना, ये जो विस्थापन है जब इस डायरेक्शन में तैरोगे तभी आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। अगर आप कोई एंगल बनाते हो इधर तैर गए तब तो आप आ जा कर के वहाँ पहुँचोगे, बहुत ज़्यादा दूर आप चले जाएंगे, है ना, तो समय ज़्यादा लग जाएगा। यही वजह है कि जब भी न्यूनतम टाइम में आपको नदी पार करना है तो आपका मुंह जो है बेटा, आपका हेड जो है, या अगर नाव से जा रहे हैं तो नाव की तैरने की दिशा
वो धारा के लंबवत होना चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा, धारा के लंबवत होना चाहिए। तो दो फायदा आपका होगा, धारा के लंबवत आप तैरेंगे उस टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा और वेलोसिटी भी एज पॉसिबल एज मैक्सिमम होगी। इसलिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाया जाता है। अब यहाँ पे हो गई फिजिक्स बच्चों ख़त्म, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, जो मैथ सिंपल मैथ लगा करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, आराम से जो है ये कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। अब इस पर कोई प्रॉब्लम आपके नहीं रुकेगी। चलिए फटाफट फार्मूले निकाल लेते हैं। अगर आप देखो बेटा ए बी सी, अगर यहाँ पे त्रिभुज का नियम हम लगा दें, क्या लगा दें बच्चों, त्रिभुज का नियम, देखिए यहाँ दिख रहा होगा त्रिभुज का नियम, सदिश योग के त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, अगर दो सदिश बेटा आगे पीछे चल रहे हो, अच्छा ये वाला आदमी का वेग हो गया vm और पानी इधर फ्लो कर रहा है, इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वेक्टर vr से। देखो ये vm vr आगे आगे vm पीछे पीछे, तो अगर आगे पीछे वेक्टर चलते हैं तो कौन सा नियम, त्रिभुज का नियम। यस बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर vm प्लस वेक्टर vr बराबर, इन दोनों का परिणामी मान लेते हैं कितना है बच्चों, वेक्टर v। ओके, ये देखो वेक्टर v हमने लिख दिया। तो त्रिभुज के नियम से यहाँ से ये वाली लाइन हम लोग आसान से लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि मिनिमम समय कितना लगा, भाई हम लोग निकालना चाहते हैं कि कम से कम समय में पार करना है, तो आखिर वो समय ये लगा कितना का, तो कम से कम लगा तो कितना लगा। अब समय के लिए क्या क्या चाहिए, विस्थापन और क्या चाहिए, वेग चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय से चीज़ों को निकाल लेते हैं। पहले पाइथागोरस प्रमेय से, क्यों पाइथागोरस ही लग रहा है, तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, फिर सुन लीजिए। यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस से बेहतरीन और कोई दूसरा जुगाड़ नहीं हो सकता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने की भुजा का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है बच्चों। यहाँ हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू vm स्क्वायर और प्लस क्या बच्चों, vr स्क्वायर, ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ से अगर हम परिणामी वेग निकालना चाहते हैं तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या, vm स्क्वायर और प्लस vr स्क्वायर। ये देखो, ये आपका क्या हो गया बेटा, परिणामी वेग हो गया। परिणामी वेग की दिशा किधर है, ये देखो इधर, ये v की वैल्यू हमने निकाला। अब अगर आपको आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर आप जा कर के पहुँचेंगे, जब आप ऐसे सीधे लंबवत तैरना चालू करेंगे तो जो बिंदु C है यानी BC आपसे पूछेंगे। यहाँ पे थीटा हम निकाल लें पहले क्या निकाल लिए, थीटा। तो आप मुझे बताइए क्या लगाना पसंद करोगे, vm पता है, vr पता है, तो tan लगा दीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, थीटा के सामने भुजा क्या दिख रहा है, vr, और आपका आधार कितना बनेगा, vm। तो vr क्या है, नदी का वेग, vm क्या है, आदमी का वेग। अगर आपको ये एंगल चाहिए तो कितने एंगल पर आप तैर के वहाँ पहुँचे हो, तो tan थीटा लगा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, tan थीटा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स vr डिवाइडेड बाई vm। इस फार्मूले से आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। अब समय कितना लगा भैया, समय बात करते हो तो टाइम, जो शॉर्टेस्ट टाइम है वो कितना लगा। अब चूंकि हम जानते हो समय बराबर होता है, क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटे क्या, वेग। समय बराबर क्या, विस्थापन बटे वेग। तो विस्थापन कितना हुआ, d का हुआ, विस्थापन कितना हुआ, d का। अब वेग कौन सा आप लेंगे, इन तीनों वेग में से कौन सा वेग आप लेंगे, बताइए कौन सा वेग लिया जाएगा यहाँ पर ना। अभी मैंने बताया विस्थापन, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा का वेग आपको रखना है। जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा का वेग आपको रखना है। तो विस्थापन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो वेग आप कौन सा लेंगे, vm। वेग क्या लिया जाएगा बच्चों, vm। तो t बराबर हो गया d/vm। तो vm क्या है, आदमी का वेग। अब ये आपको टाइम पता चल गया, जो A से C तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो इस फार्मूले से आ जाएगा d/vm। यहाँ से एंगल निकल जाएगा,
तो इस तरीके से बेटा ये आपका वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। इतना इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही बताएंगे। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आपके लिए लेके आएंगे जो बोर्ड के बच्चों के लिए, IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। और अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को बेटा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।